फट द एवरीवन इज लाइक, तो मैं साथ में बीएससी। कैन यू एवरीवन वेलकम बैक टू सो मेनी ऑफ यू गाइज नो कि मैं कर रही हूँ बीएड एंड एवरीवन इज लाइक कि व्हाई यू चूज बीएड। तो उन सबको मतलब उन सब लोगों का आज मैं पूरा जवाब देने वाली हूँ दैट व्हाई आई चूज दिस प्रोफेशन। दिस इज माय होल स्टोरी। तो 12th में मैंने ली थी साइंस बायोलॉजी बिकॉज आई रियली लव बायोलॉजी, बट मुझे नहीं पता था उसके साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आता है। फिजिक्स में इतनी ज़्यादा मैथ्स होती है और न्यूमेरिकल्स मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, मतलब आई हेट मैथ्स। और मैंने बायो सिर्फ इसलिए ली थी कि क्योंकि ताकि मुझे मतलब लगे ना मैथ्स ना पढ़नी पड़े, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोच के बायो लेते हैं कि उन्हें मैथ्स ना पढ़नी पड़े, बट ऐसा नहीं होता। और केमिस्ट्री में भी इतनी सारी मतलब मैथ्स होती है कि मेरा दिमाग खराब होगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, बहुत ही ज्यादा ब्लंडर हो गया था। 11th में मेरे को कुछ ज्यादा अच्छे परसेंट मिले नहीं थे एंड 12th में थैंक गॉड कोरोना आ गया था जिस वजह से मेरे थोड़े मार्क्स अच्छे आ गए थे। बस बायो मेरी बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगता था कि बायो में तो मैं पक्का कुछ उखाड़ूंगी। बचपन में मुझसे कोई पूछता तो मैं कहती थी क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगी डॉक्टर। जब भी मतलब गेट खटकाती थी और मम्मी पूछती थी कौन है, मैं कहती थी मम्मी डॉक्टर बख्शीश कराइए। तो लाइक आई वाज सो कॉन्फिडेंट। फिर मैंने दिया नीट, फिर मुझे मेरा मतलब वो पता चल गया कि नीट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फर्स्ट बार मैंने दिया, सेकंड बार मैंने दिया, फिर थर्ड बार मैंने पूरी तैयारी के साथ 1 साल पढ़ने के बाद दिया, तो भी मेरे बहुत ही घटिया मार्क्स आए थे। तो आई वाज लाइक गिव अप, नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ मैं बीएससी भी कर रही थी, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट, मेरे कुछ साल खराब नहीं हुए। बीएससी करी और बीएससी खत्म होने के बाद में मुझे लगा कि अब मैं करूंगी क्या, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो मम्मी ने कहा पीटीईटी का फॉर्म भर दो भैया, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बीएड। तो मैं बीएड में चली गई। आई जस्ट टुक एडमिशन इन बेस्ट यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी। अब वहां यूनिवर्सिटी में जाके आई जस्ट लव दैट, मतलब कितना बढ़िया है, मतलब और हमें वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो आई वाज तो लाइक सो फैसिनेटेड बाय दिस कोर्स कि भैया मजा आ गया, सरकारी टीचर बन गई मैं। लाइक जो भी मुझसे पूछा था आप क्या करते हो, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मैंने इंटर्नशिप ली थी सेंट्रल गर्ल्स में। वो ऑब्वियसली हिंदी मीडियम स्कूल है, तो मुझे काफी दिक्कत हो रही थी कम्युनिकेट करने में बिकॉज मतलब साइंस हिंदी में पढ़ाना इज अ टास्क। तो फिर मतलब बट फिर भी मेरा काफी अच्छा कम्युनिकेशन हुआ था बच्चों से। मतलब मैं मोस्टली 10th क्लास में जाती थी, तो 10th क्लास के बच्चे मुझसे इतना प्यार करते थे। जब मुझे आज भी याद है, जब मैं आ रही थी तब वो बच्चे मुझे हक करके मतलब काफी वो इमोशनल हो गए थे, मेरे लिए भी काफी इमोशनल मोमेंट था। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे फील हुआ बच्चों के साथ में। एंड मतलब फर्स्ट ईयर में हम कॉलेज बहुत गए थे, हमने कॉलेज में बहुत मस्ती करी। फर्स्ट ईयर हमने बहुत ही मौजी मस्ती में निकाला। निकिता और तृप्ति इज माई लाइक बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने मतलब मेरा साथ बहुत साथ दिया। अगर वो नहीं होते तो आई डोंट नो कि मैं उस कॉलेज में सर्वाइव कैसे करती। मतलब काफी और भी अच्छे लोग थे, बट यार इन दोनों ने तो मतलब लाइक हम दोनों ऐसे बडीज है, हम तीनों साथ में ही घूमते हैं। त्रिमूर्ति हैं हम कॉलेज की, हम साथ में ही घूमते हैं। और सबसे ज्यादा एक्टिव भी क्लास में हम ही रहते हैं, मतलब कुछ भी होगा क्या मैम हम करेंगे हम करेंगे, मतलब हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। फिर आया सेकंड ईयर में हमें मतलब ज्यादा नहीं जाना पड़ता है कॉलेज। तो कॉलेज हमारा 1 महीने का कुछ था, वो भी हम इतना कुछ रेगुलर गए नहीं थे। एंड उसके बाद में हमारी हो गई इंटर्नशिप स्टार्ट एंड मैंने ले लिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वैशाली नगर। इतना ज्यादा स्ट्रेस था उस टाइम, मतलब स्ट्रेस थी मैं उस टाइम पे। लाइक भाई वहां पे आपको सुबह जाना है, शाम को आना है, आपकी ड्यूटीज लगेगी, आपको पूरा काम करना है, आपको 8 पीरियड देना है, मतलब वहां पे इतना काम है भाई। आई डोंट नो वहाँ की मतलब वहाँ का जो भी स्टाफ है, जो मतलब वहाँ पे एज अ परमानेंट स्टाफ काम कर रहा है, वो कितना काम करता है भाई। मतलब मैं पागल हो गई थी भाई उस स्कूल में। मतलब पहले के 1-2 दिन तो ऐसे निकले कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैंने क्यों ले लिया ये स्कूल। बट जब मतलब मेरा फ्लो बैठ गया था, मतलब जब मैं जाने लगी मतलब 15-20 दिन, तो मुझे इतना मजा आने लग गया भाई टीचिंग में। लाइक मैं हर क्लास में जा रही हूँ, हर क्लास के बच्चे मुझे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था बख्शीश मैम वाज द मोस्ट डिमांडिंग टीचर ऑफ दैट स्कूल। कोई भी क्लास में जाओगे प्राइमरी मतलब छोटे बच्चे मतलब सब कहते थे बख्शीश मैम को बुलाओ, बख्शीश मैम को बुलाओ। एंड मतलब मैं इतनी ज्यादा ओवरवेल्म थी। स्टार्टिंग में उन लोगों को मेरी आईडी के बारे में नहीं पता था, बट बाद में उन्हें पता चल गया था। वो मुझे कहते थे कि वो मैडम है ना जो वीडियो बनाती है, उनको बुलाओ, वो चाहिए हमको। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी जब भी उनसे मिलती थी तो मुझे बच्चे कहते थे मैम हमारी वीडियो बनाओ, हमारी मैम आज हमारा व्लॉग आएगा ना, मैम आज हम यहाँ व्लॉग में लोगे ना। मतलब दे वर सो स्वीट, बेस्ट बच्चे थे वो मतलब मेरी लाइफ के। मतलब सीरियसली फर्स्ट मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी सेंट्रल गर्ल्स के बच्चे बहुत अच्छे थे, बट सेकंड ईयर वाले बच्चे तो लाइक बहुत ही ज्यादा कनेक्शन फील होता है मुझे आज भी उनसे। मैं कभी आज भी अगर उनसे मिलने जाऊंगी या कभी मुझे रास्ते मिल जाएंगे, वो डेफिनेटली मेरे पास आएंगे और वो कहेंगे मैम लाइक वी मिस यू, आप वापस आ जाओ कॉलेज में, आप परमानेंट स्टाफ बन के आ जाओ। दे आर लाइक सो। नाउ द मेन पर्पस ऑफ making this video is that all the love I got from that particular school, like so these are all the letters। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन का एक लेटर है, मुझे रोज लेटर मिलते थे, मुझे इतनी खुशी होती थी। मतलब बच्चे मुझे क्यूट क्यूट चीजें दिया करते थे, लाइक ऐसे छड़ी वाला, लाइक दे आर सो स्वीट। सो दिस इज द एफर्ट दे यूज टू डू, कैन यू सी ये छोटे छोटे। और इसमें लिखा ये है कि मेरी मैम बहुत अच्छी है, मेरी मैम
को हम दिल से प्यार करते हैं, मतलब एक्चुअली थोड़े बच्चों की राइटिंग से समझ नहीं आ रही मुझे, बट जस्ट लुक एट द एफर्ट, लाइक इतने एफर्ट तो कोई लड़का भी नहीं करेगा तुम्हारे लिए जितने एफर्ट वो बच्चे मेरे लिए कर रहे थे। मतलब भाई, आई हैव सो मेनी लेटर्स और मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। एंड दिस इज लाइक सो मेनी थिंग्स दे यूज्ड टू गिव मी। मैम आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक बात आप ही बहुत अच्छे, लाइक मतलब लाइक दे आर लाइक सो स्वीट। वो इतना सब कुछ लिखते थे, रोल नंबर भी लिख के दे रहे होते थे मुझे, लाइक पीछे कि मैम कहीं आप हमें भूल मत जाना, हमारा नाम लिख के देते हैं हम आपको। और ऐसे छोटे छोटे केक बना के दिया करते थे। दे आर लाइक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई लाइफ। ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने दी हैं मुझे, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ इनको पाके। जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड। और वो क्लास में नहीं बैठ के बनाते, वो घर से बना के लेके आते थे कि आज सुबह हम जाके ये सब बख्शीश मैम को देंगे। लाइक ऑलवेज यूज टू आस्क मी मैम आपका बर्थडे कब आता है, प्लीज अब अपना बर्थडे यहीं पे मनाना। मतलब जस्ट लुक एट दिस। वो ज्यादातर बर्थडे के ही मतलब मुझे दिया करते थे। एंड द बेस्ट बेस्ट एवर like gift I got is like this, like look at this, now this have my photos। भाई इतने एफर्ट्स कौन कर रहा है, लाइक इट्स जस्ट सो स्वीट, इतना ज्यादा। लाइक इसके अंदर एक रिंग भी थी छोटी सी, इट वाज सो गुड। यहाँ पे आई मीन यहाँ पे केक था, लाइक यू नो इट्स अ होल केक, और इसके अंदर मेरी फोटोज हैं बहुत सारी। इट जस्ट सो गुड, आई वाज लाइक। उसके बाद में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सा कार्ड मिला था मुझे, एंड it's just best, like look at the amount of effort bhai, I just love you guys, this is like beyond expectation, this was so beautiful, like इतने एफर्ट। एंड उसके बाद में मतलब मुझे याद है कि 8th क्लास के बच्चे थे, मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि प्राइमरी क्लास के बच्चे मुझे बहुत सारे कार्ड्स देते हैं रोज, वो मतलब कुछ कुछ लेके आ रहे होते थे, कभी कोई तलवार बना के ला रहा है, कभी कुछ मतलब पेपर से बनाते थे। दे आर लाइक सो क्रिएटिव भाई, सब बच्चे इतने ज्यादा क्रिएटिव थे। तो 8th क्लास के बच्चे भी लाइक मैम हम भी बना के लाएंगे, बट हम आपके लिए ज्यादा एफर्ट वाला बना के लाएंगे। दे गिफ्टेड मी दिस, टू बिलीव उसने हाथ से रात भर बैठ के क्रोशिया का बो बनाया है जस्ट फॉर मी, एंड आई जस्ट लव दिस। सो उसको मैं यहाँ पे लगा लूंगी। हाँ, इट्स लुकिंग क्यूट। आपको भर भर के अटेंशन चाहिए, भर भर के प्यार चाहिए, यू कैन ऑल्सो डू बीएड। लाइक टीचिंग आई थिंक इज अ बेस्ट जॉब। मुझे टीचिंग इतनी ज्यादा पसंद है, मैं कहीं पे भी शुरू हो सकती हूँ। टीचिंग मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि अगर मैं कभी ट्रैवल भी कर रही हूँ, वहां पे कोई छोटा बच्चा होगा, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उसे कुछ नया चीज सिखाऊं। मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा, इट्स माई पैशन। इट्स नॉट लाइक कि मुझे एक परमानेंट जॉब करनी है टीचिंग में, या मैं मतलब एक स्कूल में 9 to 5 वाला चीज करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आई रियली वॉन्ट टू टीच एवरीवन। मैं अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग मतलब रीजन में जाके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें कुछ नया सिखाना चाहती हूँ, क्रिएटिव बनाना चाहती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि किताबी ज्ञान दे दिया, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद, बट आई जस्ट रियली वांट कि वो बहुत सारी नई नई चीजें सीखें। इफ यू आर थिंकिंग ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आप जो सोचते हो ना वो नहीं हो पाता है, बट उससे भी अच्छी चीज भगवान ने आपकी लिखी होती है। एंड जब मैं बीएससी करी थी उसी टाइम पे आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एंड इट्स गोइंग सुपर्ब, एंड आई जस्ट लव टॉकिंग। तो मुझे बात करना बहुत पसंद है, बहुत स्टार्टिंग से आई वॉज मेकिंग व्लॉग एंड एवरीथिंग। बट उस टाइम पे इतना ज्यादा मैं कंटिन्यू हो पाती थी, और मेरे पास फोन भी अच्छा नहीं था। सो फाइनली आई बॉट द फोन, देन आई स्टार्टेड लाइक continuously posting, and I just get a lot of love from that also. So I'm just so grateful for everyone who is loving my video. So just make sure you like this video, subscribe. Bye bye.